सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का टॉपिक है परमेश्वर को भय ना करने का 10 सबूत। जी हाँ, परमेश्वर को भय ना करने का 10 सबूत। जय मसीह की मेरे भाई और बहनों, चलिए आज की वीडियो का हम शुरू करते हैं। पहला सबूत, बहुत सारे क्रिश्चियन ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर से भय करता हूँ, लेकिन यह कहीं ये झूठ है। ड्यूटरनोमी उसका 5:29 पद में परमेश्वर खुद कहता है कि तुम्हारा दिल ही नहीं है। अगर मुझे भय करने का तुम्हारा ऐसा दिल होता, इसका मतलब इंसान के पास परमेश्वर के लिए भय करने के लिए दिल ही नहीं है। ये सबूत हमें दर्शाता है कि हम परमेश्वर को भय नहीं करते हैं। और दूसरा सबूत, अगर इंसान सच में परमेश्वर को भय करेगा तो वो बुराई को जरूर नफरत करेगा। कोई भी दोनों को एक साथ प्यार नहीं कर सकता। आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, क्या आप और मैं या फिर चर्च का कोई भी व्यक्ति बुराई को बिल्कुल नफरत कर पाया है? आजकल ऐसा कभी भी नहीं होता है। नीति वचन 8:13, भजन संहिता 97:10, आयु की किताब 1:1, ये सारे वचन आप खुद पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। और तीसरा सबूत, परमेश्वर ने जिस इंसान को खुद के हाथों में बनाया है, उस इंसान ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा ना रखकर अपनी खुद की ज्ञान और शारीरिक शक्ति के ऊपर भरोसा करता है। अगर कोई सच में परमेश्वर के ऊपर निर्भर करेगा तो क्या वो अपनी ऊपर और दूसरा इंसान के ऊपर भरोसा करेगा? एक इंसान कब दूसरा इंसान पर भरोसा करता है? जब वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करता, तभी वो दूसरे इंसान पर भरोसा करता है। अगर इंसान परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करता है तो वो कैसे कह सकता है कि वो परमेश्वर को भय करता है? अगर इंसान परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करता है तो वो कैसे कह सकता है कि वो परमेश्वर को भय करता है? ये पूरी तरह से झूठ है। ये नीति वचन 3:5-7 में लिखा गया है। और चौथा सबूत, परमेश्वर को भय ना करने का व्यक्ति परमेश्वर को लज्जित करते हैं। कभी कभी जब हमारे जिंदगी में कोई हमें बसी के लिए सताने के लिए आता है तो हम क्या करते हैं? खुद को बचाने के लिए उधर ही यीशु मसीह को अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन मत्ती की किताब 10:28 और लूका की किताब 12:4 और 5 में क्या लिखा है? इस वचन के अनुसार हम सबको इंसान से ज़्यादा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करनी चाहिए। आजकल ये बहुत कम होता है, इसीलिए ये चौथा सबूत है कि कैसे कि इंसान परमेश्वर का भय नहीं करता है। और 5वां सबूत, आज के सारे चर्च के अंदर राजनीति चल रहा है। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के विरुद्ध जा रहा है, पास्टर के विरुद्ध, विश्वासी पास्टर के विरुद्ध, ऐसा चल रहा है। नम्र होने के लिए किसी का भी इच्छा नहीं है, किसी का भी दिल ही नहीं है। सब चाहते हैं कि वो सबके ऊपर रहे। लेकिन यीशु ने हमें क्या सिखाया है? और नम्र बना और सारे शिष्यों का पांव धो दिए। कितना महान है हमारा परमेश्वर। अगर यीशु ने जो हमें सिखाया और हम सब फॉलो नहीं करते तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर को भय करते हैं? ये इफिसी की किताब 5:21 पद में भी लिखा गया है, ये आप खुद पढ़ लीजिए। और छठा सबूत, हम हमारी पूरे लाइफ परमेश्वर की भय के साथ नहीं बिताते हैं। ये है सबूत, हमारी ज़िंदगी में हम परमेश्वर को प्रधान स्थान नहीं देते हैं। हम हमारे घर, पिता माता, बीवी बच्चा, दौलत, इन सारे चीज़ों को प्रधान स्थान देते हैं। अगर हम हमारे पूरे ज़िंदगी में, हमारे हर काम में हम परमेश्वर को आगे नहीं रखते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर को भय करते हैं? फर्स्ट पीटर उनका 1:17, 2:17, 2 कुरिन्थियन 7:1, ये सब पढ़ने से हमें ये सब पता चल जाएगा। 7वां सबूत, विश्वासी लोगों ने भूल जाते हैं कि अगर कोई पिता अपना संतान को प्यार करता है तो
अगर संतान कोई गलती करेगा तो पिता जरूर उसे डांटेगा, अनुशासन करेगा। इसी के आधार पर अगर हमारे ज़िंदगी में कोई समस्या आए तो हम सब ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है और हमारे ज़िंदगी में दुख के कारण हम परमेश्वर को दोष देते हैं। जो परमेश्वर को भय करता है वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। ये शब्द हमें बताता है कि हम परमेश्वर को भय नहीं करते हैं। हिब्रू की किताब 12 का 6 से 8 के बीच ये सब लिखा गया है। और 8वां शब्द, पहले परमेश्वर और उसके बाद पैसा। लेकिन आजकल के बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासियां पैसों की मदद से परमेश्वर को खरीदना चाहते हैं। पैसों के लिए परमेश्वर को छोड़ने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। ऐसे आजकल हो रहा है। तो इस तरह के लोग कैसे कह सकते हैं कि वो परमेश्वर को भय करते हैं? 9वीं सबूत, बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार है कि अगर उनका साक्षात प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाए तो वो भाग कर जाएंगे और यीशु मसीह से हाथ मिला लेंगे। लेकिन उन लोगों को नहीं पता, अगर वो लोग यीशु के सामने जाएंगे, अगर वो लोग उन लोगों ने परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे तो उन लोगों को पैरालिसिस हो जाएगा और वो वहाँ पर गिर जाएंगे। पतमस नाम की स्थान में जब यीशु के चेला यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को दिखा तो उसका हालत ही ऐसा ही हो गया। वो क्या हुआ, उसका हालत क्या हुआ? वो गिर गया। उनका शरीर में बल नहीं रहा, वो गिर गया। ऐसे ही होगा। ये प्रकाशित पुस्तक 1 का 17 और 18 में लिखा है। जब इतना महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम सब इतनी आसानी में हल्के में लेते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर का भय करते हैं? 10वीं शब्द, परमेश्वर उनकी वचन में हमें जो जो आज्ञा दिया है उन सारे आदेशों को हम पालन करने चाहिए। जितना दूर संभव हमें ओबीडियंस होना चाहिए। परमेश्वर हमें जो जो करने के लिए बोला है क्या हम करते हैं? तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर का भय करते हैं? ये था 10 सबूत जो कि दर्शाता है कि हम परमेश्वर का भय नहीं करते हैं। अगर कोई इंसान आपका डराता है तो आप उनकी चिंताधारा परमेश्वर की तरफ रखें और सोचना शुरू कीजिए कि परमेश्वर कितना भय योग्य है। अगर आप सच में परमेश्वर को भय करते हैं तो आपको परमेश्वर के अलावा और किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सोच कर देखिए, अगर आप परमेश्वर को भय करेंगे तो आप किसी भी चीज़ को भय नहीं करेंगे। और अगर आप परमेश्वर को भय नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर के अलावा सारे चीज़ को भय करेंगे। ये सच्चाई है। हम सब परमेश्वर और इंसान दोनों को समान रूप से भय कभी भी नहीं कर सकते। हम सब इंसान को भय करते हैं क्योंकि हम सब खुदा को भय नहीं करते हैं। ये था 10 सबूत। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।